अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। शंका समाधान सत्र ये हमारे लिए वरदान होते हैं, क्योंकि इस निमित्त से हम अंदर में उमड़ घुमड़ रहे प्रश्नों का, जो हमारे मनन से निर्माण होते हैं, उनका समाधान करते हैं और उस समाधान से हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं निश्चय की ओर, आत्मनिश्चय की ओर। मैं आत्मा हूँ, इस निश्चय की ओर तब मनुष्य बढ़ता है जब वो जांच परख कर विश्वास करता है तब। तो आइए अब इस शंका समाधान सत्र में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है शुभ लाभ। ये घरों पर, दरवाज़ों पर लिखा जाता है शुभ लाभ। तो इसका सरल आशय हम ये ले सकते हैं कि जहाँ शुभ होता है वहाँ लाभ होता है। अब लाभ बहुत प्रकार का होता है। मानसिक लाभ होता है, आत्मिक लाभ होता है, शारीरिक लाभ होता है। जहाँ शुभ होता है वहाँ लाभ होता है। अब वो लाभ कैसे होता है? हम देखते हैं कि जहाँ पैसों का ढेर लगा हुआ है, कोई कमी नहीं है पैसों की, बहुत पैसा है वहाँ, लेकिन रात भर दिन नहीं आती, दुनिया भर की चिंताएं हमारे सर लगी रहती है। और कोई रोज मजदूरी करता है, रोज अनाज लाता है, पिसाता है, खाता है और चैन की नींद सो जाता है, निर्भय होकर जीता है। क्या ये लाभ नहीं है? शुभ सदैव लाभप्रद रहता है, शुभ से ही लाभ होता है। लाभ कितने ही प्रकार के होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तुम्हें धन चाहिए या लक्ष्मी चाहिए। अरे धन और लक्ष्मी में क्या अंतर होता है? तो धन जो आता है वो दंदन आता है, और जब लक्ष्मी आती है यानी नैतिकता पूर्वक और हमारे सद्विवेक बुद्धि को जागृत रख के कमाए हुए हमने जो धन है वो लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी के साथ बरकत होती है। यदि हमारे पास धन है और बरकत नहीं है, विभिन्न प्रकार के पचड़े और विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे सम्मुख खड़े होते ही रहते हैं, तो फिर वो हमने क्या लाभ प्राप्त किया? तो शुभ के साथ लाभ। दूसरा प्रश्न आया है जिज्ञासा और मुमुक्षुत्व। जिज्ञासा क्या है, मुमुक्षुत्व क्या है? तो जिज्ञासा का क्या है? जिज्ञासा है किसी बात को जानने की इच्छा। मन में अनेक जिज्ञासाएं निर्माण होती है। ये कैसा है, वो कैसा है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों है, वो क्यों नहीं है। जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहती है, और जब जिज्ञासा पूर्ण हो गई तो उसे क्षणिक समाधान मिल जाता है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा तृप्त हो गई, शंका का समाधान हो गया। लेकिन मुझे प्यास लगी है, अब कितने ही शब्दों से मेरा समाधान नहीं हो सकता, मुझे पानी की ही आवश्यकता है। ये मुमुक्षुत्व है कि 4,84 लाख योनियों में जो प्रवास हमारे हमने किया, और फिर ये नरजन्म बेकार न चला जाए, इसमें हम अपने आप को संपूर्णतया जान ले कि हम है कौन, कहाँ से आए, किस लिए आए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे जिएं, और किस प्रकार हम सदैव के लिए आनंद, प्रेम, सद्भावना, प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। ये मुक्त होना, हमारे अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, मानिंदियाँ, अनेक कल्पनाएं, इनसे मुक्त होना है ही मुमुक्षुत्व है। जिसे मोक्ष की इच्छा होती है उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो मोक्ष की इच्छा सबकी नहीं होती,
मोक्ष की इच्छा उसी ही होती है जो सत्संगति में या उस क्रम में आया है जो अब बदलना चाहता है, आदमी से इंसान बनना चाहता है, यानी उसे नर जन्म में आया हूँ और ये नर जन्म बार बार नहीं मिलता और अनेक योनियों को और अनेक जन्मों को पार करता हुआ ये जीव इस शरीर को, नर शरीर को धारण कर पाता है। इसका होश जिसे आ गया वो मुमुक्षु है। तो जिज्ञासा और मुमुक्षत्व, इसमें इस अंतर को हमने सूक्ष्मता से देखना और जानना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न है ज्ञान और कर्म का अगर हम विचार करते हैं कि ज्ञान क्या है और कर्म क्या है, तो मैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट, तो वो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मुझे कर्म करने पड़े कि नहीं? कर्म, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करने पड़ते हैं और बगैर ज्ञान के कर्म हमेशा असफल होता है और यानी उसके परिणाम बहुत अलग निकलते हैं, क्योंकि अग्नि ठंडी होती है, ऐसा अगर हमने पुस्तक में पढ़ा और बर्ताव किया तो वो जो अनुभव आएगा उसमें क्षमा नहीं होगी। ज्ञान को प्राप्त करने पर जो कर्म होते हैं वो शास्त्र शुद्ध, व्यवहार और नीति के अनुरूप होते हैं। फिर ज्ञान कौन सा जो हमारे कर्म को, यानी जिसे कहा जाएगा कि उस स्तर पर ले जाए जिससे हम अथाह शांति और सतत प्रेम, आनंद, प्रसन्नता का अनुभव करते रहे, वो कौन सा ज्ञान है? वो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम। और अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के उपरांत जो हमारे कर्म होते हैं वो कर्म होते हैं निष्काम कर्म होते हैं, समर्पित भावना से किए गए कर्म होते हैं, जिससे हमें शांति, संतोष, आनंद, प्रसन्नता का ऐसा अथाह समुद्र प्राप्त होता है कि फिर यह हमारा सुख दुख, लाभ हानि का ये जो दोलायमान झूला है ये हमारे लिए रुक जाता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्तव्य तो आज भी होते ही हैं, लेकिन ज्ञान के साथ जब होते हैं वो कर्म जो है वो परमात्मा को प्रिय है, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप होने के बाद किए गए कर्म हैं। तो ज्ञान और ज्ञान के साथ ही कर्म होता है। यदि कोई ज्ञान प्राप्त करें, जैसे हमने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी प्राप्त की, तो क्या हुआ? यदि हम उसका उपयोग नहीं करते तो क्या हमें उससे लाभ मिलता? ज्ञान के साथ कर्म जब जुड़ा होता है तभी उसका परिणाम सामने आता है। क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप पुरुषोत्तम है। उसी प्रकार ज्ञान और कर्म जब मिल जाते हैं तो वही भक्ति हो जाती है। तो यहाँ इन 3 प्रश्नों का हमने विचार किया। शुभ लाभ, जिज्ञासु, मुमुक्षु और ज्ञान और कर्म। आशा है हमारे मित्र प्रतिक्रिया द्वारा हमें अवगत कराएंगे और हमारा सतत मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर।